इस वीडियो में हम देखेंगे कि यशायाह नबी की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, यशायाह नबी पुराने नियम के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं में से एक है, जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म और पीड़ा की भी भविष्यवाणी की थी। जो भी भविष्यवाणियां यशायाह नबी ने की, वह सभी भविष्यवाणियां पूरी हुई। बिना किसी डर के उन्होंने राजाओं के फैसले की आलोचना की और भविष्यवाणी की कि अगर अपने गलत रास्ते पर वह चलते रहे तो इजराइल के लिए समस्या होगी। दोस्तों, नए नियम में यशायाह के 65 से अधिक बार रेफरेंस है और यशायाह का 20 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। परंपरा की कहानियों के अनुसार राजा मनशे द्वारा 2 टुकड़ों में काटे जाने के कारण उसकी मृत्यु सबसे भयानक तरीके से हुई। यशायाह पुराने नियम के सबसे प्रसिद्ध सत्य भविष्यवक्ताओं में से एक थे, जिन्होंने 745 ईसा पूर्व में राजा ओजिया के दिनों में अपनी भविष्यवाणी की सेवाकाई को शुरू किया था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों के माध्यम से राजा और लोगों पर यहोवा परमेश्वर के फैसले की भविष्यवाणियां की थी। पुराने नियम के नबी जैसे यिर्मयाह, हिजकिय्याह और दानियल जैसे भविष्यवक्ताओं के साथ उन्होंने इस सेवाकाई को शुरू किया था। दोस्तों, 735 ईसा पूर्व में अपनी पहली भविष्यवाणी में उन्होंने राजा ओजिया की भविष्यवाणी की कि उन्होंने राजा की पत्नी की मृत्यु और 2 बेटों की मृत्यु को देखा है। दोस्तों, यशायाह ने स्वयं इच्छा से भविष्यवाणी की सेवाकाई को स्वीकार किया था। सामाजिक भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने शासकों की व्यभिचारिता, अमीरों की अय्याशी और पूरी आबादी के अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा को भी देखा। उसी समय उन्होंने बढ़ती 2 चीजों पर विचार किया, ये कहकर कि लोगों के पाप विनाश का कारण बनेंगे। दोस्तों, यशायाह राजाओं की नीतियों में शामिल था। शायद उसके प्रभाव में राजा हिजकिय्याह ने मूर्ति पूजा बंद करने को अपना धार्मिक सुधार समझा, लेकिन दूसरी ओर हिजकिय्याह ने यशायाह की राजनीतिक सलाह को स्वीकार नहीं किया और अशूर के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आंखों के सामने इजराइल का राज्य अशूर के हाथों में चला जाता है और उसके राज्य यहूदा को भी नष्ट करने की धमकी मिलती है। यशायाह 36 में लिखी गई यशायाह की भविष्यवाणियों में से एक में ये कहा गया है कि सनेरीब अपने शासन को बहाल करने और उन लोगों को मारने के लिए युद्ध में गया जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। इसलिए राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के घर में जाता है और वहां प्रार्थना करता है। वहां से उसने यशायाह भविष्यवक्ता को प्रार्थना करने के लिए एक संदेश भेजा। तब यशायाह हिजकिय्याह की मदद के लिए आगे आया। उसने भविष्यवाणी की कि अशूर का राजा सनेरीब अंत भूमि छोड़ देगा और अशूर में मार डाला जाए, और जैसा कि अंत में हुआ, अशूर के राजा सनेरीब के पुत्रों ने उसे मार डाला। दोस्तों, हिजकिय्याह की मृत्यु के बाद उसके बेटे मनशे को 12 साल की उम्र में सिंहासन मिला और वह यरूशलेम में राज्य करने लगा। मनशे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता है। वह सबसे दुष्ट राजा था और वह मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित था। उसने बाल और अशेरा की वेदियां बनवाई। राजा मनशे के शासन काल का वर्णन दूसरा राजाओं उसका 21 अध्याय और इतिहास की पुस्तक 33 अध्याय में किया गया है। पुस्तकों में इजराइल और उसके राज्यों का मूर्तियों की पूजा करने, जादूगरों पर विश्वास करने, हिंसा करने और उस दौरान नबियों का अत्याचार करने का वर्णन मिलता है। मनशे 55 वर्षों तक राजा रहा। यहूदा और इजराइल के किसी भी अन्य राजा से अधिक उसे सबसे दुष्ट राजा के रूप में भी परिभाषित किया गया, जिसने अपने लोगों और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को नुकसान पहुंचाया। उसके पापों ने उसकी मृत्यु के बाद भी राष्ट्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा और शायद इसीलिए बाइबल केवल कुछ रेफरेंस ही उन्हें समर्पित करती है। राजों की पुस्तक में केवल 18 वर्सेस उन्हें समर्पित है और इतिहास की पुस्तक में केवल 20 वर्सेस उन्हें समर्पित है। दोस्तों, परंपरा के अनुसार राजा हिजकिय्याह मनशे के पिता ने भविष्यवक्ता यशायाह की बेटी से विवाह किया, जिसका अर्थ है कि वह भविष्यवक्ता यशायाह का पोता था। यहूदी तलमुड और अन्य प्राचीन स्रोतों के अनुसार यशायाह के अंतिम क्षणों का वर्णन किया गया है, अपने भाग्य से बचने के उनके प्रयासों का, क्योंकि राजा मनशे ने उनके अंतिम क्षणों की कहानी में उनकी मृत्यु तक उनका पीछा किया था। जैसे ही यशायाह का जीवन उत्पीड़न के कारण कड़वा और दुखित हो गया, राजा मनशे ने, जो अपने सिंहासन के लिए डरता था, मनशे ने भविष्यवक्ता यशायाह को मूसा की भविष्यवाणियों का समर्थन करने वाले सबूत प्रदान करने के लिए चुनौती दी। वह भविष्यवाणी जिसमें वह ईश्वर को देखता है, इसके विपरीत मूसा के ही शब्द है कि मनुष्य मुझे देखकर जीवित न रहेगा। जैसा कि निर्गमन अध्याय 24:10 आयत में लिखा है कि मूसा ने स्वयं सिनाई पर्वत पर परमेश्वर को देखा था।
यशायाह ने उसे उत्तर देने की बजाय जिसके उत्तर से उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती थी, भागने का फैसला किया। भागते भागते उसने एक देवदार का पेड़ देखा जिससे परमेश्वर का नाम कहा जाता है, और वह तुरंत उसमें समा गया। राजा मनशे ने पेड़ को आरी से काटने का आदेश दिया और इस तरह यशायाह नबी को मार डाला। और कुछ अन्य कहानियां बताती हैं कि यशायाह को एक खोखले पेड़ के तने में कैद कर 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। दोस्तों, यशायाह को चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से सत्ता में बैठे लोगों से। उसने राजाओं के निर्णयों की आलोचना की, त्रासदियों की भविष्यवाणी की और इजराइल से पहले परमेश्वर की तलाश करने का आग्रह किया। हालांकि उसके संदेशों को अक्सर नजरअंदाज किया गया। राजा मनशे ने विशेष रूप से यशायाह की शिक्षाओं को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण धर्म त्याग और धर्मी लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न बढ़ गया। यशायाह की भूमिका सिर्फ उपदेशक की नहीं थी। दोस्तों, यशायाह ने और भी भविष्यवाणियां की जिसमें अंत के दिनों का उल्लेख किया जो न्याय दिवस से जुड़ा है। वह वास्तव में एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें दया और न्याय हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग कुचले हुओं के लिए खड़े हो, घायलों की रक्षा करें और विधवाओं और अनाथों को शरण दे। दुखद लेकिन प्रेरणादायक यशायाह की कहानी हमें अपने विश्वासों के प्रति मजबूत रहने और कठिनाइयों का सामना करने पर त्याग करने की याद दिलाती है।